शुरुआत होती है दिल्ली से। एक ठंडी सुबह मैं, आरव और मेरे दो दोस्त करण और समीरा निकल पड़े थे एक यादगार ट्रिप पर। हमारा मंजिल थी पहलगाम, कश्मीर। कहते हैं ना, कश्मीर जन्नत है, पर कुछ हिस्सों में जन्नत के साथ साथ मौत भी बसती है। और हमें ये बात तब समझ आई जब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही हम पहलगाम पहुंचे, ठंडी हवा ने हमें अपनी बाहों में भर लिया। नदी का शोर, दूर पहाड़ियों से आती बर्फ की खुशबू और हर तरफ फैली सफेदी, सब कुछ बिल्कुल किसी फिल्म जैसा था। हमने एक लोकल गाइड से मुलाकात की। नाम था गुलामदार। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और जुबान पर एक ही बात, जो इस जंगल की हद लांघेगा वो लौट के नहीं आएगा। हमने हंस के टाल दिया। अगली सुबह गुलामदार हमें एक ट्रैक पर ले गया जो आम सैलानियों से छुपा हुआ था। कहता था, ये जगह सिर्फ खास लोगों को दिखाता हूं। हमने कैमरे उठाए, ड्रोन उड़ा दिए और बस बढ़ते गए। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मोबाइल नेटवर्क गायब होने लगा। ठंड अचानक बढ़ गई और जंगल का सन्नाटा चिल्ला चिल्ला कर खामोशी की कहानी कह रहा था। तभी समीरा ने पेड़ के नीचे कुछ देखा, एक पुराना झोला। उसे खोला तो अंदर था एक कैमरा, कुछ पुराने कपड़े और खून से सना हुआ एक डायरी। डायरी में लिखा था, मैं रोहित, दिल्ली से आया था। गुलामदार मुझे यहां लाया, लेकिन अब वो मुझे मारने वाला है। अगर ये डायरी मिले तो समझ जाना मैं मर चुका हूं। हम सबके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। पीछे मुड़े तो गुलामदार गायब था। चारों ओर जंगल और उसकी गूंजती आवाज, तुम लोग भी अब खास हो गए हो, बहुत खास। हम भागे, चीखे, रास्ता ढूंढा, लेकिन हर रास्ता वहीं लौटता, उसी झोले के पास। रात होने लगी। ठंड ने हड्डियां जकड़ लीं। समीरा बेहोश हो गई। करण और मैं किसी तरह समीरा को उठाए पेड़ के पीछे छुपे रहे। तभी गुलामदार सामने आया, हाथ में कुल्हाड़ी, और वो मुस्कुरा रहा था। आखिरी उम्मीद थी। मेरी पॉकेट में रखा फायर स्टार्टर, मैंने झट से सूखी पत्तियों में आग लगा दी और जैसे ही आग भड़की, गुलामदार चीखा और भाग गया। हमने पूरी रात आग के पास बिताई। सुबह किसी तरह एक लोकल ग्वाले की मदद से वापस आए। आज भी पहलगाम की खूबसूरती मेरी आंखों में है, पर उस जंगल की खामोशी, गुलामदार की आवाज और डायरी के आखिरी शब्द। गुलामदार कोई इंसान नहीं, वो इस जंगल की रूह है। अगर कभी पहलगाम जाओ तो वहां के जंगलों में बिना गाइड मत जाना, और अगर कोई गुलामदार नाम का गाइड मिले तो समझ जाना अब वापसी मुश्किल है, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ जन्नत नहीं, कब्र भी होती हैं। क्या आप इस कहानी पर विश्वास करते हैं, या फिर आप भी एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी है। क्या आप इसी स्टाइल में और कहानियां चाहते हैं?